अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। और जी आज हमारा नाश्ता बहुत लेट हो रहा है जी, तकरीबन 12:30। बच्चे लेट उठे, बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी, दादा साहब का मेला था इसलिए। और जी फिर मैंने कहा देखिए 12:30 तो हो गए हैं और सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना एक टाइम पे ही हो जाए तो बेहतर है। मैंने फिर पराठे बनाए और जी दाल कद्दू का सालन था जो कि कल बनाया था, वो सुबह नाश्ते में तकरीबन दोपहर के खाने में भी दोनों सेम सेम हो गए एक टाइम पे। और जी फिर मैंने साथ अचार चाय और सब ने नाश्ता कर लिया। और मेरी ना आज किचन की डीप क्लीनिंग थी, थोड़ी सी शेल्फे वगैरह जो थी वो मैंने सर्फ से साफ़ करनी थी, 2-3 दिन से नहीं की थी। मैंने कहा आज ना ये भी साफ़ कर लो, और बर्तन भी थे और काफ़ी ना आज किचन को अच्छे तरीके से मैंने साफ़ करना था। मैंने कहा कर लेती हूँ, बच्चों को छुट्टी है, काम तो दोपहर का ख़त्म हो गया। और मेरी हेल्पर भी आ गई थी, वो अपना काम कर रही थी, मैं किचन का काम कर रही थी। और जी आज मुझे एक मेरी प्यारी सी फ्रेंड ने ना, मेरी दोस्त ने मुझे बहुत अच्छी बात की, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, बड़ी मैं खुश हुई ना। वो कहती माइंड मत करना। मैंने कहा क्यों करना माइंड, मैंने आपने इतनी अच्छी बात की है, उन्होंने मुझे की, मेरा दिल इतना खुश हुआ। कोई अपना हो तो किसी को कहता है, कोई बात करता है। तो उसने मुझे कहा कि देखिए जी आप जब कहती हैं ना मैं खा मर लूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वो, अब ऐसे लफ्ज़ ना बोला करें, मैं डप लूँ खा लूँ अब मैं मर लूँ। तो कहती बिल्कुल आप ये लफ्ज़ ना बोला करें, देखिए वो इतना प्यार करती, उसको मेरे बिल्कुल भी लफ्ज़ अच्छे नहीं लगे। वो कहती अपने बारे में बिल्कुल ऐसा मत कहा करें। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैंने कहा देखिए कोई है अपना, किसी को कोई समझता है, वो मुझे प्यार से कह रही है, उसको अच्छा नहीं लगा मेरा मरना। तो मुझे आपकी बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे कहा, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। मैं बताना चाहती थी व्लॉग में। और ये आपका ना मैं ना ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ शुक्रिया और दिलों ਤੁਹਾਨੂੰ कहना चाहती सी, दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो कहना चाहती सी जी कि ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनों से तो गैर ही अच्छे हैं ना। मुझे ये बात आज याद आ गई ना, जब उन्होंने मुझे कहा तो बड़ी खुशी हुई मुझे। जी मुझे अपना बचपन याद आ गया। आज मैं ना जब काम कर रही थी, आज बहुत ज़्यादा मेरी रूटीन टफ थी, सारा दिन किचन में गुजरा। वो ना आज मुझे अपना बचपन याद आ गया। पहले तो हम बचपन में जब थे, बचपन ही क्या, जब माँ बाप के घर पे होते हैं तो सबसे लड़ाइयाँ होती हैं, बहनों से लड़ाइयाँ होती हैं, अम्मी को जवाब दे देती है हमसे ये काम नहीं होता, हमसे नहीं होता, हमने नहीं करना, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे सर में दर्द है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं नहीं करूँगी ये काम, मेरे से नहीं होता। तो बड़े रोब से जाके बैठ जाते हैं ना, तो अम्मी भी कह देती हैं चले कोई बात नहीं, ये ठीक नहीं होगी, चलो मैं कर लेती हूँ। और बहनों के साथ लड़ाई शुरू हो जाती थी, तुम ये काम करो मैंने तो नहीं करना, नहीं तुम ये करो मैंने नहीं करना, तुमने कपड़े धोए हैं तो मैंने नहीं ये काम करना। मसलन कि वो कहती है मैंने कपड़े धोए अब तुम ये करो, मैं कहती मैंने ये किया तुम वो करो। इसी बात पे छोटे छोटे घर के कामों पे ना मसलन बहस होती थी, छोटा मोटा झगड़ा बहनों से हो जाना, और भाभीियों से कहना, भाभीियों ने कहना ये काम कर लो, तो कहना हमसे नहीं होता आप खुद ही कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाभियाँ भी अच्छी थी, तो वो बड़ी भाभी मेरी खुद ही कर लेती थी, मुझे नहीं कहती थी। मैं सिर्फ सुबह की रोटी बनाती थी और आटा गूंद के नाश्ता बना देना, चाय बना देनी, उसके बाद सारा दिन मैं काम नहीं करती थी। मैं बड़ी हड हराम थी शुरू से। अम्मियों को घर में वैसे ही काम चोर हो जाती है, हम जैसी मेरे जैसी। और कोई हैं जो अम्मियों के घर में बहुत काम करती है, मेरी सिस्टर थी दरमियान वाली, वो बहुत काम करती थी, बहुत घर का वो काम करती थी, उनको बड़ी खुशी होती थी और मुझे उतना ही दुख होता था ये क्या सारा दिन काम में लगी रहती है, इसको तो काम के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और जी फिर अब देखें ना हम पे जैसे ये सारा घर का काम हम अपने घर की मलका लगती हैं ना, अपने घर की मलका होती है, हर औरत अपने घर की मलका है जी, किचन की मलका है। वो ऐसे के सारे काम उसने करने होते हैं। और जी देखें, और सुबह से लेके शाम तक के सारे काम हैं हम ऐसे कर लेती हैं, चुटियाँ बजा के, हिम्मत दिखा के, और किसी से बिना लड़े सारे काम हो जाते हैं, बच्चों के, हस्बैंड के, घर के। और जी देखें सारे काम हम ऐसे कर लेती हैं जैसे हमें पता नहीं हमें चाबी दी होती है या हमारे सेल डलते हैं, जैसे इतनी जल्दी से हो जाते हैं। अब कोई लड़ाई नहीं किसी से, कोई बात नहीं कि हमने ये कहना कि तुम ये कर लो ये कर लो, नहीं देखे अपने घर को संवारती हैं, बच्चों हर चीज़ को मैनेज करती हैं, बच्चों को, हस्बैंड को। और जी सारे काम जो हैं बाद में जब ज़िम्मेदारी पड़ती है बंदा कर ही लेता है। और जी कुछ लड़कियां जो मेरी तरह काम चल रहा है वो काम नहीं करती थी शादी से पहले, शादी के बाद तो अब हाय इतने काम इतने काम इतने काम। रोटी भी अब जो कि नक्शा बनता था वो भी सीधी हो गई है बना बना के जी। जो अब भी कोई हैं जो अपने माँ बाप में के घर में बहुत काम करती हैं और वो हर तरह का काम अपने घर में कर रही होती हैं। और जी इधर
اور سارے کام کرتے کرتے نا امی کے ڈائلاگ یاد آتے ہیں جو کہ سب لڑکیوں کو سننے کے لیے ملتے ہوں گے، جو کہتی تھی شادی سے پہلے یہ کر لو، چکن دھو لو، برتن دھو لو، کہتے تھے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، سبزی بنا دو، نہیں جی ہاتھ خراب ہو جائیں گے، اور جی برتن دھو لو، نہیں ہمارے ناخن ٹوٹ جائیں گے، ہمارا کلر ہاتھوں کا خراب ہو جائے گا، کٹ لگ جائیں گے۔ اور پھر امی کے ڈائلاگ یہ ہوتے تھے، پتر جو اگلے گھر جائیں گے تینوں لگ پتا جائے گا، تینوں لگ لو جائے گی۔ جو ان کے ڈائلاگ ہوتے تھے، تو ہن کہنی ہے نا مینوں سمیل آندی ہے، میں کام نہیں کرنا، مینوں چکن نہیں دھونا، میں نے برتن نہیں دھونے، تے تیرے ناخن ٹوٹ جانے آ، تے فلانا ہو جاتا، تینوں ٹھمکڑا ہو جاتا، تو اگلے گھر جانا تینوں لگ پتا جانا جی، تینوں سارے کرنے پینے، تے تو کرنے آ تے مینوں یاد کریا کرنا، کہنا ہاں ساڈی، کہنا ہاں میری امی صحیح کہندی سی، تے تو مینوں یاد کر کے کیا کرنا، میری امی آ بھی کہندی سی کر لا، تے ہن سارے کرنے پیندے نا، ہن کردی ہیں نا۔ ہائے جی ہاں جی، اب سارے کر رہے ہیں جی، جب ذمہ داریاں پڑ گئی ہیں تو سارے ہی کرنے ہیں، اب دیکھتے نہیں ہیں ہاتھوں کے ناخن ٹوٹ رہے ہیں یا ہاتھ خراب ہونے ہیں، جو بھی ہے سارے کام کرنے ہی کرنے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے جی۔ ایک لائف ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اور چھوٹا سا ایک اپنا آشیانہ ہے جو سنوارتے ہیں۔ اللہ حافظ، خوش رہیں۔